Hello students, welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. So this is our model 1 of data handling. So in this model we will learn of graphical representation of data. Graphical representations of data के बारे में हम detailed way में पढ़ेंगे. Okay. So in this model we will learn graphical representation of data. Okay. So what did we learn in this model? We will learn ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. देन अब बार ग्राफ किसे बोलते हैं, देन डबल बार ग्राफ के बारे में जानेंगे एंड देन ऑर्गेनाइजिंग द डाटास. ओके. So what is graphical representations of data? Graphical representations encompasses a wide variety of techniques that are used to clarify, interpret and analyze data. डाटा को जब हम एक साथ एक जगह पर रखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा डाटा किसके लिए यूज हुआ है, डाटास कलेक्टेड ज़्यादा है या फिर कम है, डाटास की क्वालिटीज़ क्या है, वो अच्छे से हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सेक्शनल वाइज डिवाइडेड है या नहीं है. इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा से हमारा बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स एक साथ बहुत सारे चीज़ पता लग सकता है. जैसे आप क्लासेस में किसी के नंबर्स आप रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिसके 75% एवो मार्क्स आए होंगे, कितने बच्चे होंगे जिसने मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, कितने अच्छे बच्चे होंगे जिसने साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा. तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सिंपली डाटा को ग्राफ में आप सिंपली अब बना दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप क्लैरिफाई कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो एंड देन एनालाइज भी कर रहे हो. ओके. सो दिस इज वन वे ऑफ and one method of graphical representation of data. So सबसे पहले आपका पहला मेथड जो आ जाता है वो आता है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या चीज़ है पिक्टोग्राफ? सो पहले समझते हैं. अब पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग इमेजेस. जैसे हम समझ रहे हैं नेम से ही, नेम सजेस्ट, पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चोरियल, यानी कि आपका पिक्चर्स होना चाहिए. इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग इमेजेस. ठीक है. पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा. पिक्टोग्राफ जो होगा वो फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करेगा वाइल यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स के यूज से, और इमेजेस डेटा रेलिवेंट टू डाटा, जो कि और जो इमेजेस होंगे जो रेलिवेंट टू डाटा होगा. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू रिप्रेजेंट स्टैटिकल डाटा. यानी कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल वे होगा डाटा को रिप्रेजेंट करने में. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स है, एप्पल है, एप्पल के यहाँ पे पिक्चर्स भी बना हुआ है. सब क्या समझ रहे हो, पिक्चर्स कितने हैं फिगर में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 एप्पल्स है. ओके. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. फिर आप देख रहे हो बनाना. बनाना टोटल कितना है? 1 2 3 एंड 4. सो यू कैन राइट 4 बनाना हियर. ओके. And here is grapes. Grapes कितने हैं? 3 है. So you can write here 3 grapes. Oranges कितने हैं? 1 2 3 4 and 5. So यहाँ पे 5 grapes. अब इसका डीमेरिट जब देखोगे तो क्या होगा? सॉरी, 5 ऑरेंजेस है. अगर डीमेरिट्स देखोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि नॉर्मल जब क्वांटिटीज 5 6 और ऑलमोस्ट 10 भी होगा तब चल जाएगा. लेकिन अगर क्वांटिटीज 1000 में हो, लेट से क्वांटिटीज अगर 200 में हो, तब सारे पिक्चर्स को बनाना क्या पॉसिबल है? बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगा. फिर ये हमारा मेथड सिर्फ छोटे छोटे क्वांटिटीज के लिए ही सही है. यहाँ पे हर समय ये पिक्टोरियल ग्राफ हम यूज नहीं कर सकते. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स हियर, बट इट लुक्स अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्ट करता है एंड दिस लुक्स गुड. ओके. नाउ हियर इज वन क्वेश्चन. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. ठीक है, डिफरेंट डेज ऑफ a week दिया हुआ है. मंडे को कितना सॉल्व है वो दिया हुआ है, एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स भी दिए हुए हैं. इस क्वेश्चंस में ये भी कह रहा है कि अगर एक बल्ब आपका 2 यूनिट्स कर रहा है, इफ सपोज 1 बल्ब इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है, ठीक है, लेट्स सपोज, यानी कि 1 2 3 टोटल आपका जो बल्ब
So let's suppose वेडनेसडे के बारे में बात करें तो वेडनेसडे में टोटल 4 बल्ब है विच मीन्स 4 टू 8, टोटल 8 बल्ब्स हैं क्योंकि एक बल्ब जो है वो 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पिक्चर्स के मेथड से हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी हो तो लेट्स से 100 है तो एक बल्ब ही दो, एक बल्ब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 100, तो ऐसे मल्टीपल्स में भी हम लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को बना सकते हैं और अप्रोच भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। सो हियर इट इज, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ हमें बनाना है and answer the following questions. Okay, so how many bulbs were sold on Friday? Friday को कितने bulbs हमारे sold हुए? ठीक है, question 1 says, question 2 says on which day maximum number of bulbs were sold? कौन से डे में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब्स जो थे सोल्ड हुए थे? क्वेश्चन नंबर 3 says if one bulb was sold at the rate of 10 रुपीज के वे में आपका बल्ब सोल्ड हो रहा है एक बल्ब, व्हाट वाज द टोटल अर्निंग्स ऑन संडे? संडे में टोटल अर्निंग्स कितने हुए? देन लास्टली क्वेश्चन नंबर 4 सेज कैन यू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वीक? पूरे एक वीक में टोटल अर्निंग्स कितना हुआ वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ बल्ब सोन अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे में कितना है 7 है, तो 1 फिगर 2 बल्ब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोन ऑन फ्राइडे कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। ओके, now question number 2 says Sunday shows the maximum number of figure of bulbs that is 9। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर से भी। ठीक है, on Sunday maximum bulbs were sold। ठीक है, यानी कि संडे को ही मैक्सिमम बल्ब जो थे हुए थे वो सबसे ज्यादा सोल्ड हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ बल्ब्स अगेंस्ट संडे। संडे को कितने टोटल 9 है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। गिवन द कॉस्ट ऑफ ईच बल्ब कितना दिया हुआ है, टोटल 10 रुपीज दिया हुआ है। सो हम अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 180 टोटल हमारा अर्निंग होगा संडे में। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज टोटल नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ बल्ब सोन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कितना कितना सोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले 6 हुआ है, देन 8, देन 4, देन 5, देन 7, देन 4, देन 9। यहाँ पे सबका टोटल सम करेंगे तो वी विल गेट 43। क्योंकि एक बल्ब जो हो रहा है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर को, सो वी मल्टीप्लाइड इट विथ 2 वी गेट 86। नाउ टोटल अर्निंग्स, क्योंकि एक बल्ब का जो सोल्ड है वो रुपीज जो है वो आपका कॉस्ट पड़ रहा है ₹10, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 86 नथिंग बट 860 रुपीज। सो 860 रुपीज उसका वीक में आपका सेल हो रहा है। Okay, so this is the normal approach to solve the question. Now coming to bar graph. What is a bar graph? A bar graph or a bar chart, okay, is a chart or graph that presents categorical data with rectangular bars, ठीक है, with heights or lengths proportional to the values that they represents। अगर 100 होगा तो 100 पे आकर रुकेगा। ठीक है, द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, या तो वर्टिकली कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ग्राफ है, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, या फिर आप ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, सो दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बर्थडेज ऑफ स्टूडेंट बाय मंथ। मंथ में स्टूडेंट के बर्थडे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी में जो फिगर है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर ये 4 यूनिट है तो यहाँ उसका जस्ट आधा हो गया, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3, यानी कि 3 जनवरी को बच्चे का बर्थडे है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो इसका मतलब 4 फरवरी को किसी बच्चे का बर्थडे है। देन मार्च में ये 2 मार्च, 2 मार्च में बर्थडे है। तो ऐसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ से किसी भी डाटा को बनाने में। ओके, किसी भी डाटा को सॉल्व करने में, और बार ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डाटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, गिवन बिलो आर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन स्टैंडर्ड 5 to 8, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन स्कूल। एक सर्टेन स्कूल में आपके बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं। ड्रॉ ए जॉइंट बार ग्राफ फ्रॉम दिस डाटा इज
इस आपसे आपको इस डाटा से आपको एक जॉइंट बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। जॉइंट बार ग्राफ में क्या होगा, आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है 5, 6, 7 एंड 8। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑन वाई एक्सिस टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बॉयज और गर्ल्स। ऑब्वियसली वी कैन टेक इट। In this case, we take the scale as on the y-axis 1 centimeter is equal to 10 boys or girls. The number of boys and girls are represented on the y-axis and the standard are represented on the x-axis. और हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को x-axis में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, जॉइंट बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन एज फॉलोस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जॉइंट बार ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, जस्ट लाइक दैट। या यहाँ पे आपके बॉयज़ हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए हुए एक्सेसिस में, एंड यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स है। यहाँ पे टोटल 40 है, यहाँ पे टोटल आपकी 20 है, ठीक है। स्टैंडर्ड 5 में, एंड स्टैंडर्ड 6 में देख सकते हैं हम, यहाँ पे 30 बॉयज़ है एंड 30 गर्ल्स है। एंड देन स्टैंडर्ड 7 में भी वैसे देख सकते हैं, स्टैंडर्ड 8 में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ इज अ सिंपल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। इसमें डाटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डाटा भी निकाल सकते हैं कि अगर टोटल बॉयज दिए हुए हैं, गर्ल्स दिए हुए हैं एक सेक्शंस में पर्टिकुलर, एंड देन आपको क्वेश्चंस में ये भी पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड और इधर टेल मी हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आर देयर इन द डाटा। सो यहाँ पे आप बेसिकली आप बता सकते हो फिगर देख के ही आपको रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक स्केल जो है, एक यूनिट जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, आपको 10 यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 0 से लेकर 10 तक जो डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, क्या हो रहा है, 10 यूनिट्स ही है ना। सो यहाँ से आप देख भी सकते हो बार ग्राफ से, और आप एनालाइज कर सकते हो डाटा को। ओके, सो मूविंग ऑन। डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ वही था हमारा जिससे पहले देखा मैंने, जो मैंने क्वेश्चंस बनाया। बट एक बार डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। A double bar graph is a graphical display of information using two bar graphs besides each other at various heights. The bars can be arranged vertically or horizontally. आप vertically भी बना सकते हो और horizontally भी। A double bar graph has two axes. दो axes होते हैं. The x-axis of a double bar graph shows the categories being compared. The y-axis represent the scale. और जो y-axis है वो क्या करते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपका x-axis जो है वो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। और आप दोनों मेथड्स बना सकते हो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, एज पर योर चॉइस, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर दिया हुआ है। 1950 में क्या था आपका एंड 2000 में क्या था, एक साथ दिया हुआ है आपका। समर कितने पे आप आ रहे हैं, ओके, देन विंटर्स, देन स्प्रिंग कितना है, देन समर, देन फॉल, देन विंटर, ओके। सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ डबल बार ग्राफ से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डबल बार ग्राफ की ही यूज हुई है, ओके। So this is all about the model of graphical representation of data। ये हमारा मॉड्यूल 1 था। मॉड्यूल 2 में हम और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।